हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डायरेक्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किसको हुआ फ़ायदा, किसको हुआ नुकसान। तो आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ये आने वाले एग्ज़ाम में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम और बिहार सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा वेटेज है इस टॉपिक का। इस वीडियो के बाद एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप बिल्कुल आराम से और कम टाइम में आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा है 100 रुपये का। ठीक है, तो 100 रुपये का आपने सामान खरीद लिया और अपने एक दोस्त को उसे आपने 120 रुपये में उसे बेच दिया। ध्यान दीजिएगा, आपने खरीदा कितने में है? 100 रुपये में। और आप अपने दोस्त को 120 रुपये में आपने उसे बेच दिया। ठीक है, तो आपने जो 100 रुपये में जो परचेज किया था, आपने जो बाय किया है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और जो आपने जो ये वस्तु 120 रुपये में जो आपने अपने दोस्त को बेच दी उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। जो इंसान जो सामान खरीदता है पैसे में उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो आपने सामान खरीद लिया 100 रुपये का, तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 100। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस को हम सीपी भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में सीपी भी आ जाता है कि इसका मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस। और वही वस्तु अगर आपने बेच दिया, सेल किया है, तो उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। जो सेलिंग प्राइस जो है इसमें आपका 120 हो गया और सेलिंग प्राइस को हम एसपी से भी डिनोट करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि इसमें आपका फायदा हुआ या नुकसान। सिंपल सी बात है, 100 रुपये में खरीदा है और 120 रुपये में बेच दिया। तो आपका प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? प्रॉफिट कैसे निकाल लेते हैं हम? प्रॉफिट को इस तरीके से निकालते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 120 माइनस कॉस्ट प्राइस आपका 100, तो कितना बच गया 20। तो जो 20 है वो आपका प्रॉफिट है। ये आपका प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, अगर यही आपने समझिए कि आपने 100 रुपये में सामान खरीदा और अपने किसी दूसरे दोस्त को आपने इसे 80 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 80 रुपये में बेच दिया। तो आपका अभी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 80। अभी अगर आपको 100 रुपये में खरीदा है, 80 रुपये में बेच दिया, तो सिंपल सी बात है कि आपका नुकसान हो गया है, आपका लॉस हुआ है। तो लॉस किस तरीके से निकलेगा? लॉस ऐसे निकलता है कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 100 रुपये और बेच दिया कितने में 80 में, कितना बच गया फिर 20 रुपये। तो 20 रुपये आपके फायदा हुआ था और इसमें आपका 20 रुपया नुकसान हुआ है। किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है ये बहुत ही बेसिक है प्रॉफिट एंड लॉस का, कि सामान खरीदा इतने में, बेच दिया अगर ज्यादा में तो प्रॉफिट हो गया, अगर कम में बेच दिया तो नुकसान हो गया। प्रॉफिट निकालने का तरीका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस निकालने का तरीका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये दो है नॉर्मल और बेसिक, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें क्या है? अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹250 एंड सेल्स इट फॉर ₹300, फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें सिंपल लिखा है कि एक इंसान ने 250 रुपये का एक सामान खरीदा, और उसको मार्केट में उसने 300 रुपये का बेच दिया। अब हमें इसमें पता करना है कि इसका
प्रॉफिट हुआ है या लॉस, और कितना हुआ है। तो सिंपल सी बात है, 250 रुपए का खरीदा था उसने और 300 रुपए का बेच दिया, तो ये समझ में आया कि प्रॉफिट हुआ है। अब ये कितने का प्रॉफिट हुआ है ये देखना है। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, ये रहा, देखिए प्रॉफिट निकालने का। तो यहां लिखते हैं एक बार, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अगर इसको करते हैं तो क्या आएगा आपका, 300 माइनस 250 इजिकल टू कितना बच गया आपका, 50 रुपए। तो 50 रुपए आपको फायदा हुआ, 50 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ आपका कितने का, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। समझ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा है कि अ मैन बाइज अ बुक फॉर ₹120 एंड सेल्स टू हिज फ्रेंड फॉर ₹100, फाइंड द लॉस। इसमें यह है कि एक इंसान ने 120 रुपए की बुक खरीदी थी और अपने एक फ्रेंड को उसने वही किताब 100 रुपए में बेच दी। तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि ये लॉस हुआ है। इन जनाब को लॉस हुआ। अब कितने का लॉस हुआ है, अब हमें ये देखना है कि लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसमें अभी ये कि कॉस्ट प्राइस क्या है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया और ये जो था हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 120 माइनस सेलिंग प्राइस 100 रुपए, कितना हो गया, माइनस किया तो 20 रुपए। तो हमारा जो लॉस हुआ है वो है हमारा 20 रुपए का हमारा लॉस हो गया। हमारा मतलब इस इंसान का 20 रुपए का लॉस हो गया। ये कुछ सिंपल क्वेश्चन थे जो आपका सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए। अब आते हैं थोड़ा एडवांस पे, परसेंटेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, अगर आपको फाइंड करना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है आपका परसेंटेज में, तो उसका फॉर्मूला ये है कि गेन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ये है आपका फॉर्मूला प्रॉफिट का। ठीक है, किसका है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का ये है फॉर्मूला आपका। और अगर आपको अगर लॉस पूछा है, लॉस परसेंटेज, तो उसमें क्या आएगा, लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, और ये आपका लॉस परसेंटेज निकालने का आपका फॉर्मूला हो गया। तो इन दोनों का ही आपको यूज करके क्वेश्चन में आपको आंसर निकालना होगा। तो चलिए इनका यूज करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको अपनी स्क्रीन पे। इसमें क्या पूछा गया है, अ मैन बाय एन आर्टिकल फॉर ₹27.50 एंड सेल इट फॉर ₹28.60, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज पूछा गया है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। पहले हमें देखना है कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है और हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो है। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो है 27.50 और आपका सेलिंग प्राइस जो है वो है 28.60। तो इसका मतलब क्या है कि हमें फायदा ही हुआ है, जितने में हमने खरीदा था उससे ज़्यादा हमने बेचा है, ज़्यादा में। तो आपका गेन हो गया। तो गेन आपका कितना हुआ है पहले ये निकाल लेंगे। तो गेन निकालेंगे कैसे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसको मैं नॉर्मली कर देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। 28.60 माइनस 27.50, तो आ गया आपका ये 1.10। ठीक है, इतना आपका ये निकल के आ गया, ये आपका गेन है, इतने का प्रॉफिट हुआ है।
बट हमें क्या है, हमें गेन परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसका पहला फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, गेन परसेंटेज का। गेन प्रॉफिट सेम ही है, क्या था, गेन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो ठीक है, तो गेन कितना हुआ है हमारा 1.10, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 27.50 मल्टीप्लाई बाई 100, इतना ही है। ठीक है, तो इतना ही है, हमें परसेंटेज निकालना होगा। तो ये सिंपल है, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 4% आपका आंसर है। इसका मतलब जितना भी इन्हें जो ये फायदा हुआ था, इन्हें जो प्रॉफिट हुआ है, ये 4% है, 4% है इनके कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो उनको 4% का मुनाफा हुआ है उनके कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से निकाला है गेन परसेंटेज। नॉर्मल है, कॉस्ट प्राइस निकाला, सेलिंग प्राइस निकाला, हमारा प्रॉफिट आ रहा था तो हमने प्रॉफिट कर लिया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके प्रॉफिट निकल के आ गया। फिर हमने गेन परसेंटेज लिख के उसको नॉर्मली हमने परसेंटेज में डाल के निकाल लिया। सब क्लियर है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करते रहें और कमेंट में बताएं कैसा लग रहा है वीडियो। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, इफ़ अ रेडियो इज परचेज्ड फॉर ₹490 एंड सोल्ड फॉर ₹465.50, फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो इसमें हमें ये समझ में आ गया है कि ये हमारा इसके अंदर लॉस हुआ है और इसमें पूछा गया है लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन हम। सिंपल है, इसमें हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस जो है हमारा वो है 490। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, इसमें सेलिंग प्राइस है हमारा 465.50। तो नॉर्मल सी बात है, नुकसान तो हुआ है हमारा। अब लॉस कितना हुआ है ये फाइंड कर लेते हैं पहले। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लिखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली माइनस करता हूँ मैं। 490 माइनस 465.50। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर है वो आ गया 24.50। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है हमारा लॉस परसेंटेज, कि हमारा लॉस तो हुआ है पर कितना परसेंट लॉस हुआ है, हमें ये फाइंड करना है। तो लॉस परसेंटेज फाइंड करने का क्या है फॉर्मूला, नॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। अपॉन में कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, जितने में खरीदा था हमने वो हमेशा नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस में। गेन था तो गेन इंटू 100 है, लॉस हुआ है हमारा तो लॉस इंटू 100 रहेगा। परसेंटेज है इसलिए हमने यहाँ पर 100 लिखते हैं, क्योंकि परसेंटेज जो है हमेशा 100 में निकाला जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। कितना हमारा लॉस हुआ है 24.50 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 490 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इतना हमारा नुकसान हो गया है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है अभी, जब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको माइनस कर दिया, इसको आप कर दिया मल्टीप्लाई, तो अच्छा ठीक है। तो इसमें जो है हमारा आंसर 5 निकल के आ रहा है, 5% आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, आपने जो लॉस हुआ था आपका, ये आपका लॉस है 24.50। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर निकल के आ गया 5%। इसका मतलब 5% का हमारा नुकसान हो गया हमारे कॉस्ट प्राइस पे। जितना हमने खरीदा था उसका 5% हमारा घाटे में है, हम 5% का हमारा नुकसान हो गया। सबको समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते जाएं, लाइक करते जाएं वीडियो। अब आते हैं थोड़े हार्ड क्वेश्चन पे, जो एग्जाम में पूछा भी गया है, एसएससी में 2003 में। क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर परचेज्ड 70 kg of potatoes for ₹420 and sold the whole lot
at the rate of rupees 6.5 per kg, what will be his gain percentage? तो चलो एक बात तो समझ में आ गई, यहाँ पर गेन हुआ है तभी यहाँ पर गेन परसेंटेज पूछा गया है। ये सीधी सी बात है, क्वेश्चन से हमें समझ में आ गया। अभी क्या है, शॉपकीपर ने 70 केजी पोटैटोज खरीदे हैं, कितने के, 420 के, और उसने सारे पोटैटोज को बेच दिया 6.5 रुपए के दाम से पर केजी के। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अभी हमें कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे 1 केजी का, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 6.50 केजी है पर केजी। हाँ, तो अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा पर केजी का पोटैटो के। तो सिंपल है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालते हैं पोटैटो का। तो कॉस्ट प्राइस कितना लिखा है इसके अंदर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg रुपीज 420 अपॉन 70 केजी 420 रुपए के, तो 420 अपॉन 70 कर दिया, तो इससे हमें 1 किलो पोटैटो का निकल के आ जाएगा, जो है 6 रुपए। 6 रुपए कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया पर केजी का, 1 किलो आलू का 6 रुपए। और सेलिंग प्राइस कितना लिखा है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस लिखा है 6.50। तो सीधी सी बात है, हमारा जो प्रॉफिट हुआ है, जो गेन है हमारा यहाँ पर शॉपकीपर का, वो है 0.50 का। ये 0.50 का प्रॉफिट यहाँ पर मिला। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर गेन परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट फायदा हुआ है ये देखना है हमें। तो अब क्या करेंगे, सिंपल गेन का फॉर्मूला जो रहता है वही, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखने वाला हूं इस बार, सीधा वैल्यू पुट करके स्टार्ट करूंगा मैं। तो हमारा गेन कितना हुआ है 0.50। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है पर केजी 6 रुपए, इंटू परसेंटेज जो 100 का होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये इसको जब करेंगे तो 25/3, 25/3 आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो फिर पॉइंट में आने लगेगा आंसर। पर यहाँ पर हमारे कुछ ऑप्शंस दिए हैं ABCD। ए है 4 1/6, B 6 1/4, C 8 1/3 और D 20%। तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से अगर हम ट्राई करेंगे तो हमारा जो आएगा ये, हाँ ये ऑप्शन C मुझे लग रहा है, 8 1/3%। 3 8 जा 24 + 1 25, 25/3। ये सेम, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो ऑप्शन C है, आपका 8.13% का आपको फायदा हुआ है यहाँ पर शॉपकीपर को। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, थोड़ा घुमा के, थोड़ा ट्विस्ट करके भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पर अगर बेसिक अगर आपको आता है, आपको पता है कि मुझे कहाँ पर क्या लिखना है, क्या फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। आप बस अपना वैल्यू जो है वो पुट करिए और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो ये हम चारों फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला है जो प्रॉफिट का, वो है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दूसरा जो है लॉस, ये है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, और जो तीसरा है गेन परसेंटेज निकालने का, कि कितना परसेंट हमें फायदा हुआ है, उसमें हमें क्या करना है, गेन लिखना है, गेन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। और उसी तरीके से लॉस परसेंटेज निकालने का, लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। गेन परसेंटेज में हमें गेन लिखना है और लॉस परसेंटेज में हमें लॉस लिखना है। बस ये 4 फॉर्मूला जो बेसिक है, आपको ये एटलीस्ट आपको आने चाहिए, कि कभी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपसे मिस ना हो। आगे और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, और भी फॉर्मूलाज हैं सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का। तो वो जो वीडियो है आपको
नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगी जल्द ही। तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिल आए आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हमारा आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।